हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है नंबर 6 का वो काउंट ए है। काउंट ए फंक्शन क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक वैल्यू इन अ कॉलम। एक कॉलम की जो नॉन ब्लैंक वैल्यू रहती है उसका काउंट ये शो करता है काउंट ए फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा हुआ है, डेक्स फंक्शन लगा हुआ है, ये टेबल नेम है और ये कॉलम नेम है, यानी रीजन के अंदर जो भी नॉन ब्लैंक वैल्यू है वो कितनी है। तो यहाँ पे उन्होंने रिटर्न किया है 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉन ब्लैंक वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। तो हम इसको पहले एक्सेल में समझ लेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, मेरा ये जो फॉर्मेट मैंने स्टार्ट किया है 1.6 है और ये है काउंट ए फंक्शन, ठीक है, काउंट ए फंक्शन है। तो काउंट ए फंक्शन क्या करता है उसके लिए हम कुछ अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैं इसको सेल्स जो है अमाउंट को मैंने कॉपी किया है, वापस से मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि सेल्स अमाउंट के अंदर मैं यहाँ पे ना कुछ गलत वैल्यू डाल देता हूँ, गार्बेज वैल्यू डाल देता हूँ। समझो यहाँ पे मैंने डाल दिया है कुछ, समझो दूसरा रीजन का नेम डाल दिया हूँ नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ के बाद में यहाँ पे मैंने डाल दिया साउथ, जो कि इनकरेक्ट है, ओके, जो कि इनकरेक्ट है। तो हम काउंट और काउंट ए को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लगाऊंगा काउंट मैंने लगाया। तो यहाँ पे मैं अगर काउंट करता हूँ, ये देखो ये मैंने काउंट किया तो कितना आ गया, 5 बता रहा है। और सेम अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ काउंट, यहाँ पे काउंट क्या करता है, अगर मैं आपको इसका वो बताऊं, ये देखिए काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन अ नंबर, यानी ये नंबर को काउंट करेगा। तो मैं काउंट यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो नंबर कितना है हमारे पास, नंबर है 3, 1, 2 और 3। इसमें 2 जो नेम है वो टेक्स्ट है, तो ये क्या करेगा, नंबर को काउंट करेगा, ठीक है, नंबर को काउंट करेगा। और जो हमारा काउंट ए फंक्शन है वो नॉन ब्लैंक वैल्यू को काउंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैं वापस से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक सेट और बना देता हूँ आपको समझने के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो हमारा काउंट के लिए था, ये मैं काउंट के लिए लिख देता हूँ, ठीक है, ये हमारा काउंट के लिए था और ये हमारा काउंट ए के लिए, समझो COUNT काउंट ए के लिए। तो काउंट ए में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ब्लैंक रख देता हूँ, एक ब्लैंक रख देता हूँ और यहाँ पे मैं एक ब्लैंक रख देता हूँ, ठीक है। अब काउंट ए फंक्शन को हम लगाएंगे एक्सेल में, तो क्या होता है देखिए, काउंट ए पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, यानी जो ब्लैंक नहीं है उनको काउंट करो। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो काउंट करेंगे तो 4 एंट्री है, 1 एक ब्लैंक है तो ब्लैंक को काउंट नहीं कर रहा है, तो जो भी नॉन ब्लैंक है उसको काउंट कर रहा है, तो ये 4 आ गया। अगर हम बाजू में लगाते हैं काउंट ए, मैं पहले इक्वल लिख लेता हूं ताकि एक्सेल को समझ में आ जाए कि मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं। काउंट ए करता हूं, यहां पे मैं अगर काउंट ए का लगाता हूं फॉर्मूला, तो क्या होगा, ये 4 रिटर्न कर रहा है, ये 4 रिटर्न कर रहा है, मतलब नॉन ब्लैंक वैल्यू यहां से रिटर्न कर रहा है, नॉन ब्लैंक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे भी वही केस हो गया, नॉन ब्लैंक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो आपको एक्सेल में उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक आपने देख लिया वीडियो को, तो अगर लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम पावर BI में देखने वाले हैं कि काउंट ए फंक्शन क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये नॉन ब्लैंक रीजन हमको काउंट करना है, नॉन ब्लैंक रीजन, ओके। तो हम काउंट ए का फॉर्मूला लगाएंगे पावर BI में। तो ये हमारा 1.6 है, तो हम यहाँ पे एक न्यू पेज को क्रिएट कर लेते हैं 1.6 और यहाँ पे हम लिख देते हैं काउंट ए, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम कौन सा फॉर्मूला कर रहे हैं। तो यहाँ से हम टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे। न्यू मेजर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा मेजर का नेम काउंट नॉन ब्लैंक रीजन, काउंट नॉन ब्लैंक रीजन। यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट ए,
काउंट ए लिखने के बाद में यहाँ पे देखो इसका जो काउंट द नंबर ऑफ वैल्यू इन अ कॉलम, काउंट द नंबर ऑफ वैल्यू इन अ कॉलम, तो हम रीजन का कॉलम लेंगे। तो रीजन कहाँ है, यहाँ पे हम रीजन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये भी हमें इसका आउटपुट भी बता देगा कि कितना आउटपुट है इसका। ये हमारा मेजर क्रिएट हो गया। हम यहाँ से एक कार्ड को लेंगे, कार्ड को लेने के बाद में क्योंकि ये हमारी सिंगल वैल्यू है इसलिए हम बार बार कार्ड को ले रहे हैं, तो हमें देखना है कि कितना हमारा आ गया काउंट नॉन ब्लैंक रीजन। तो हमारी जो काउंट है वो 5 आ जाएगी, क्योंकि हम अगर टेबल में जाते हैं, टेबल में देखते हैं तो हमारे पास जो रीजन है वो सारी रीजन जो है ना फिल है, एक भी रीजन ब्लैंक नहीं है। अगर ब्लैंक रहती तो ये नहीं दिखाता, और ब्लैंक नहीं है तो इसलिए ये दिखा रहा है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे मतलब मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, मोटिवेशन मिल जाता है मुझे कि हाँ लोगों को पसंद आ रही है वीडियो। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।